नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 पाषाण प्रतिमा का हृदय। ये द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बुक का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है पाषाण प्रतिमा का हृदय, जो मैंने अभी नाम लिया, और इसका मतलब होता है द हार्ट ऑफ अ आइडल। राइट, एक जो मूर्ति होती है उसका भी हृदय होता है, यानी वो आपके सवालों को वैसे ही सुन सकती है, आपकी भावनाओं को वैसे ही सुन सकती है जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अगर भावनात्मक स्तर पे जुड़ा हो तो वो सुन सकता है। उसी लेवल पर एक पाषाण की मूर्ति, वो भी आपके विचारों, आपके भावों को पढ़ सकती है, उसे समझ सकती है। यही इस चैप्टर का क्रक्स है। इसमें समझने लायक बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको पढ़ो तो इस चैप्टर से कुछ समझ में ना आए। यू कैन ईज़िली रीड इट। और ये जो वीडियोज़ हैं जो कि मैं डाल रहा हूँ, ये उस पर्पज़ से है भी नहीं कि सारी की सारी बुक का पूरा चैप्टर है वो डिक्टेट किया जाए। वो आप पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। मेन चीज़ ये है कि मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ इस बुक से जुड़े हुए, जो मुझे समझ में आए। कि कोई एक चैप्टर अगर पढ़ रहा हूँ मैं इसका, तो उस चैप्टर में कहने की कोशिश क्या की जा रही है। जैसे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी बातें हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में दी हुई हैं। जैसे अ, एक कहानी है नरसिंह भगवान की, जिसमें जो हिरण्यकश्यप का पुत्र होता है, उनका जो बेटा होता है, उसका नाम होता है प्रहलाद। ठीक है? तो प्रहलाद को जो है बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, उसके जो फादर थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने बहुत तंग किया। और इनफैक्ट वो इस चीज़ से चिढ़ते थे कि प्रहलाद जो है वो ईश्वर भक्त था, भगवान का भक्त था, ठीक है? तो ईश्वर के भक्त होने की वजह से कि हाँ, तुम जिस ईश्वर की पूजा करते हो वो कितना ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। तो इस बात की चुनौती उसने दे डाली थी कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मेरी पूजा होती है, तुम मुझे छोड़ कर के ईश्वर की पूजा करते हो। ये तो सही नहीं है, ये गलत है। तो उसने डराने की कोशिश की, तरह-तरह से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरे नहीं। अंत में हिरण्यकश्यप ने खुद हथियार उठाया। खुद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे में बाँधा और उससे पूछा कि तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है? राइट? क्या तुम्हें बचा सकता है? वो कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं देता? तो प्रहलाद ने कहा कि वो है, वो दिखता भी है और वो हर कण में है। वो आप में भी है, वो आपसे बाहर भी है, वो हर जगह मौजूद है। उसकी मौजूदगी हर जगह है। और तब जाकर के हिरण्यकश्यप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या ये जो खंभा है, इस खंभे में भी तेरा ईश्वर है? इसमें भी दिखाई देता है तुझे? तो वो कहते हैं हाँ, इसमें भी है। और वो हिरण्यकश्यप को खंभे से बाँध देते हैं, ठीक है? हिरण्यकश्यप को जब खंभे से बाँध दिया जाता है तो उसके बाद, बाँधने के बाद, ये जो है एक बड़ी-सी गदा लेकर के खुद प्रहलाद पे हमला करने चल पड़ता है और उसको चुनौती देता है प्रहलाद को कि अगर है तेरा ईश्वर तो उसको बोल कि तुझे वो बचा ले। लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं करते, बस उनको विश्वास था कि वो हर जगह है। बस इसी विश्वास में वो जी रहे थे। तो इस कहानी में, ये जो पौराणिक कहानी है, पौराणिक कथा है, इसमें हुआ क्या कि जैसे ही हिरण्यकश्यप ने हथियार उठाए चलाने के लिए, गदा उठाई, वैसे ही वो खंभा फट पड़ा और उसमें से नरसिंह भगवान सामने आ गए। तो ये एक जो स्टोरी है, एक जो पौराणिक कहानी है, ये तो अपनी जगह आप छोड़ दो, क्योंकि इस बात पे विश्वास करना, ना विश्वास करना, ये आपका अपना पर्सनल विषय है। किस विषय पे आप विश्वास करोगे, किस विषय पर आप विश्वास नहीं करोगे, वो आपके अपने अनुभव पर आधारित है, ठीक है? लेकिन जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो, उस चीज़ को आपको समझना है कि विश्वास क्या चीज़ होती है। जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो, उस विश्वास से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे इस स्टोरी में मेन मैसेज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पर विश्वास है, तो पहली बात ये कि जिस पर विश्वास कर रहे हो आप, उसका इस लायक होना ज़रूरी है कि वो आपके विश्वास को पूरा कर सके। पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर वो आपके विश्वास को पूरा कर सकता है, तो किसी भी कीमत पर, आपकी छोटी-सी पुकार पर भी वो आपकी मदद करने को आएगा। और ये तभी पॉसिबल होगा उसके लिए अगर उसके अंदर शेरों जैसा कलेजा हो। यानी वो किसी से डरता ना हो, उसे अपने फ़ायदे या नुकसान की कोई परवाह ना हो। वो व्यक्ति ऐसा हो जो अपने स्वार्थ में डूबा हुआ ना हो। उस व्यक्ति के लिए ही ये पॉसिबल है और ऐसा केवल एक ही तत्व है और वो है परम तत्व, यानी परमात्मा। इसीलिए उस स्टोरी को, उस कहानी को जो हमारे सामने रखा गया है, वो कहानी के स्तर पर अगर आप केवल देखें तो वो विश्वास के आधार को बताती है। विश्वास का आधार क्या है, राइट?
अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास दिखाएँ, राइट? अगर आप किसी पर विश्वास दिखाएँ, तभी तो वो आपकी मदद कर पाएगा। अगर आपको किसी डॉक्टर पर यकीन ही ना हो, ये डॉक्टर मेरे लिए क्या कर लेगा, तो उस डॉक्टर की दी हुई दवा आपका कोई आप दवा ही नहीं लोगे। बेसिकली अगर वो दवा दे भी देता है तो आपके ऊपर जो असर हो सकता है उस दवा का, वो उस तरीके से उतनी तेज़ी से नहीं होगा, राइट? अंटिल कि कोई ऐसी दवा ना दे दे जो आपके पूरे के पूरे मटेरियलिस्टिक बॉडी को ही हिला के रख दे, राइट? आपको बेहोश कर दे, आपको लंबी बेहोशी में डाल दे या आपको अचानक से अंदर से ऊर्जा महसूस होने लगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, राइट? तो अगर किसी पर विश्वास नहीं है और आप उसे परखने चलते हो, तो आप गलत करते हो। बिना विश्वास के किसी को परखने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आप परखिए ही मत। या तो परखने जाइए तो पूरी तरह से परखिए, नहीं तो विश्वास नहीं है तो आप परखने जाइए ही मत। परखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है? आप अपना काम कीजिए। जिस पर विश्वास है उस पर विश्वास करते रहिए और उसके अनुसार अपना काम कीजिए। जैसे बात होती है विश्वास और अंधविश्वास की। अगर हम एक डॉक्टर की बात करें, जिस डॉक्टर से मैं दवा लेता हूँ, मैं बीमार पड़ता हूँ, उससे कहता हूँ सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, वो मुझे दवा लिख के देता है कि ये 2 सुबह ले लेना, 2 शाम को ले लेना। मैं तो उससे नहीं पूछता कि मेरे इतने बड़े शरीर में ये छोटी-सी गोली क्या कर लेगी? हाँ, थोड़ा साइंस का पता है, इस वजह से मुझे पता है कि उस गोली में कुछ सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट हमारी बॉडी के कॉम्बिनेशन को, कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करते हैं, ठीक है? हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करते हैं जिसकी वजह से जहाँ पे दर्द हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हील होने में हेल्प मिलती है। ये बेसिक चीज़ हमें पता है। लेकिन फिर भी जो दवा उसने दी है, मैं उसको खोल करके टेस्ट तो नहीं करता, देखता तो नहीं कि जो सॉल्ट इसमें होना चाहिए वही सॉल्ट है या नहीं, मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ और विश्वास करने के बाद उस दवा को खा लेता हूँ। ये जो विश्वास है डॉक्टर के ऊपर, ये भी एक अंधविश्वास ही है। अगर आप अंधविश्वास के स्तर पर देखो, तो ये भी एक अंधविश्वास ही है। जो अंधविश्वास की परिभाषा है हमारे समाज में, वो यही है। अंधविश्वास की जो परिभाषा हमारे समाज में वो यही है कि जिस चीज़ को आपने देखा नहीं, आप उस पे विश्वास कैसे करते हैं, तो आप अंधविश्वासी हो। ये डेफ़िनिशन दूसरों के रिस्पेक्ट में नहीं, व्यक्ति अपने रिस्पेक्ट में देता है। जिस चीज़ को मैंने अनुभव नहीं किया और सामने वाला बता रहा है कि मैंने ऐसा अनुभव किया है, तो मैं कहता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अंधविश्वासी हो। ये उसका अनुभव है, आपका अनुभव नहीं है, इसलिए आपने उसको अंधविश्वासी कह दिया। लेकिन अगर यही केवल अंधविश्वास की कसौटी है, यही परिभाषा है अंधविश्वास की, तो इस स्तर पे तो आप डॉक्टर की दवा लेते हैं और उस दवा को बिना टेस्ट किए पूरे विश्वास के साथ खाते हैं, तो आप भी अंधविश्वासी हैं, ठीक है? आपके अंदर भी अंधविश्वास है। ठीक? तो पहली चीज़ विश्वास या अंधविश्वास ही है, उसके बाद ही तर्क पैदा होते हैं। जब उस दवा से हमें लाभ नहीं होता, तो तर्क पैदा होता है क्या ये डॉक्टर गड़बड़ है या फिर ये दवा गड़बड़ है? या तो डॉक्टर बदलो या डॉक्टर दवा बदले। डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर कहता है नहीं दवा तो नहीं बदली जाएगी, ये दवा असर करनी चाहिए। तो आप डॉक्टर बदल देते हो कि नहीं यार ये सही नहीं कर रहा है, मुझे किसी और जगह दिखाना चाहिए। सो या फिर दवा नकली है। इस 3 चीज़ें हो सकती हैं। तो तर्क उसके बाद पैदा होता है। सही गलत द्वैत सही है, गलत है, फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो द्वैत है, डुअलिटी है, ये विश्वास के आगे पैदा होती है। विश्वास सबसे ऊँची चीज़ है, विश्वास के नीचे ये डुअलिटी पैदा होती है। ये डुअलिटी जो विश्वास के नीचे पैदा होती है, ये तभी आती है जब आप ये नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते कि विश्वास करने के बाद, ठीक है? जब आप ये समझ नहीं पाते कि विश्वास करने के बाद मैं करूँ क्या? जब मेरा मेरा मेरी समस्या हल नहीं हो रही, ठीक है? तो वहाँ से डुअलिटी पैदा होती है। द्वैत पैदा होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सही है कि नहीं डॉक्टर, बेईमान है डॉक्टर क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। तो पहली चीज़ विश्वास है या अंधविश्वास ही है। तो विश्वास की और अंधविश्वास की कसौटियों में थोड़ा फ़र्क हमें करना होगा। अंधविश्वास आप उसे कह सकते हैं जो व्यक्तिगत है। अंधविश्वास व्यक्तिगत स्तर पर ही डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसको एक सामान्य सोच नहीं बनाया जाना चाहिए अंधविश्वास को। जिस चीज़ पर आपको भरोसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो अंधविश्वास हो। आपको किसी चीज़ पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसका अनुभव नहीं किया है। हर चीज़ सामने नहीं रखी जा सकती। भौतिक रूप से आपके सामने कोई भी चीज़ नहीं रखी जा सकती। फ़िज़िकली कोई भी चीज़ आपके सामने प्रेज़ेंट नहीं की जा सकती। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताई जा सकती कि तुम देखो ये एल्गोरिथम है, ये फ़ॉलो करो, ये स्टेप्स फ़ॉलो करो और उसके बाद तुम किसी के मन की बात जान जाओगे। ये स्टेप्स फ़ॉलो करो और तुम फ्यूचर देख लोगे। स्टेप्स नहीं होते इसमें। इसमें स्टेप्स होते ही नहीं हैं। ये एक अलग लेवल की चीज़ है। ज्ञान, जानकारी और एल्गोरिथम में फ़र्क है। ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ़ का इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। जो ज्ञान है, वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई प्रोसेस, कोई लॉजिक नहीं होता। ज्ञान अपने आप में सारी जानकारी रखता है, ठीक है? मैं अपने बच्चे का पिता हूँ, ये ज्ञान मुझे है।
मुझे इसके पीछे कोई तर्क नहीं चाहिए, कोई तर्क इसके पीछे काम ही नहीं करेगा, ठीक है? ये ज्ञान है, ठीक है? लेकिन कोई व्यक्ति ये साबित करने की कोशिश करे कि ये जो बच्चा है ये तुम्हारा है, तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? तब आता है मेथड्स, तब आते हैं एल्गोरिथम्स, तब आते हैं तर्क। तर्क ऐसे आते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है इसकी मदर आकर के कह रही थी कि तुम्हारे साथ इसके संबंध रहे हैं और तुमने इसकी मदर को छोड़ दिया और ये बच्चा तुम्हारा ही है। उसके बाद तर्क पैदा होते हैं, क्या बात है? तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो या कारण बताओ, झूठ बोल रही है तो साबित करो, सच बोल रही है तो स्वीकार करो। ये तर्क यहाँ शुरू होते हैं। जब तर्क शुरू होते हैं, फिर सबसे निचले स्तर पर आते हैं एल्गोरिथम, वो मेथड्स, डीएनए टेस्ट, ये सबसे नीचे आते हैं। सबसे ऊपर की चीज़ है विश्वास, सबसे बीच उसके नीचे आता है तर्क और उससे भी नीचे आता है क्या? आपके मेथड्स। तो इन तीनों में फ़र्क है, इन तीनों को एक रूप से अगर आप जानते हैं, तो आप गलत करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं, आपकी सोच सही नहीं है, ज्ञान को लेकर के। इसलिए ज्ञान, तर्क और मेथड्स, एल्गोरिथम्स जिसको कहते हैं तरीका, ठीक है? ये तीनों अलग होते हैं। ज्ञान वो चीज़ है जो अपने आप में शुद्ध है, जिसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति ये ज्ञान रखता है, जो अपने आप को ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि कोई जो है नॉलेज है, स्पेसिफिक कोई मंत्र है वो दिमाग में आता है। नो, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। आपकी आत्मा की एक फ्रीक्वेंसी है। आप जो सोल हो, आप जो बॉडी हो, इस बॉडी के अंदर जो मेन सोल है, जिसकी वजह से ये बॉडी चलती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी है वो, तो उस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जो नॉलेज इस पूरे क्रिएशन को चला रहा है, जो जो मॉडस ऑपरेंडी है इस पूरे क्रिएशन की, जिस तरीके से ये चल रहा है, वो मॉडस ऑपरेंडी तब आप जान पाते हो जब आप उस एनर्जी के साथ जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाते हो। यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को भी उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर लेते हो। यही ट्यूनिंग का जो प्रोसेस होता है, यही मेडिटेशन होता है। इसी को पाने के लिए योग किया जाता है, इसी को पाने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। सिर्फ़ आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है। वो एनर्जी अपने आप में नॉलेज रखती है। जैसे सन से आने वाली रेज़ हैं, कंटेन द नॉलेज हाउ टू रन दिस अर्थ। इस अर्थ पे किस तरीके से एनर्जी फ्लो होगी, इट नोज़। बाकी सारी चीज़ें यहाँ बनी रखी हैं, पेड़-पौधे सब कुछ हैं, लेकिन उस सूरज की रोशनी के बिना ना पेड़-पौधे होंगे, वो मर जाएँगे, फिर हम मर जाएँगे, सब मर जाएँगे। यानी केवल सूर्य की रोशनी में जिसमें एक प्रकाश तरंग है, उस प्रकाश तरंग में केवल और केवल आपको रोशनी देने की योग्यता नहीं है। वो अपने साथ नॉलेज रखती है, अपने साथ ज्ञान रखती है। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि सबसे पहले ये नॉलेज, ये जो ज्ञान है अर्जुन, मैंने सूर्य को दिया था। बिकॉज़ सन लाइट हैज़ दैट एनर्जी, दैट पावर। वो चीज़ है जिसके पास वो नॉलेज भी है एट द सेम टाइम। उसके बिना इस अर्थ पे कुछ नहीं चल सकता। कोई डीएनए, कोई आरएनए, कोई प्रोटीन नहीं बन सकता, राइट? इट मीन्स कि वो जो सनलाइट आ रही है, वो रिएक्शन भले ही कर रही है, लेकिन वो जो मॉडस ऑपरेंडी है सनलाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकती। दैट सनलाइट इटसेल्फ कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या चेंज करना है। एक पेड़ पे लाइट पड़ती है, पौधे पे लाइट पड़ती है और वो पौधा उसको पता है कि उसे क्या करना है। बट पहली चीज़ है कि वो लाइट उसे चाहिए। राइट? अवेलेबल करानी पड़ेगी वो चीज़। बिना उसको अवेलेबल कराए उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी नहीं होती, मर जाएँगी वो भी चीज़ें, सब खत्म हो जाएगा। प्राण का मेन सोर्स क्या है? यहाँ पे सन है, ठीक है? इसीलिए ऐसा कहा गया था कि सबसे पहले उस नॉलेज को मैंने सन को दिया, ठीक है? यही एक श्लोक है और ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, ना कि ये कि कोई सन। लोग कहते हैं ये तो सन सन तो जो है आग का गोला है, उसका क्या मतलब है? वो तो कोई इंसान है ही नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ मेटाफोरिक लैंग्वेज। सन इस अर्थ की हर एक्टिविटी को गवर्न कर रहा है, इसीलिए ठीक उसी तरीके से इस अर्थ पे सारी एक्टिविटीज चला रहा है जिस तरीके से गॉड सेज कि हाँ, मैं सब कुछ चलाता हूँ। ठीक उसी तरीके से इस अर्थ पे जो हमारी नजरों के सामने है उस पे सब कुछ चलता हुआ हम किसकी वजह से देखते हैं? सन की वजह से। दैट इज वाई वो कहते हैं कि इस सन के पास वो नॉलेज है जिसकी वजह से ये पूरी अर्थ चलती है। सबसे पहले मैंने सन को ही दिया था ये नॉलेज, राइट? उसके बाद सारी जो क्रिएशन है वो अपने आप सारा काम कर रही है इस अर्थ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समझनी पड़ती हैं कि हाँ, विश्वास, अंधविश्वास में फ़र्क को करना पड़ेगा। विश्वास वो चीज़ है जिस पर जिसका आपने अनुभव भी किया है, जिसके बारे में आपको पता भी है और उसका अनुभव भी आपने किया है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर ही परिभाषित होना चाहिए कि अंधविश्वासी है कोई या नहीं।
अगर किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है ना, तो वो व्यक्ति आपको बता नहीं पाएगा कि ये अनुभव कैसा होता है, ठीक है? आप कैसे बता पाएँगे? एक गूँगा आदमी गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? तो कुछ वैसी ही स्थिति होती है। वो जो स्थिति होती है वो आप बता नहीं सकते। कई बार क्या होता है हमारे पैरों में दर्द नहीं होता बट हम कुछ अजीब-सा फ़ील करते हैं कि पैर टिका नहीं पा रहे, झंझनाहट भी नहीं हो रही, हिल भी नहीं रहे पैर। वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। हम कह देते हैं सुन्न हो गए हैं। बट वो सुन्न होने की फ़ीलिंग आप बता नहीं सकते किसी को कि सुन्न होना कैसा होता है। वो सुन्न जो है जब दूसरा आदमी फ़ील करेगा तभी वो सुन्न फ़ील कर पाएगा, अदरवाइज़ वो फ़ील नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये होता है सुन्न होना। अब जो है अब अगली चीज़ देखिए इसमें जो चैप्टर है इसमें मेन चीज़ है इसमें एक विश्वास के विषय में ही बताया गया है कि विश्वास क्या है। तो इसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था रमा। रमा के हस्बैंड थे सतीश बाबू। सतीश बाबू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। गॉड पे, परमात्मा पे, वो साधु संतों को निकम्मा, मक्कार ये सब बहुत कुछ कहा करते थे कि ये तो बहुत ही मक्कार लोग होते हैं, मतलब इन निकम्मों पे तुम विश्वास कैसे कर सकते हो, राइट? अब होता ये है कि कुछ बाबा वाक़ई में निकम्मे होते हैं, लेकिन हर किसी को उसमें तौला नहीं जा सकता क्योंकि ये आपके अनुभव में नहीं है। अब इसी चीज़ को लेकर के सारी स्टोरी है, उनको विश्वास नहीं था, रमा इस चीज़ से परेशान रहती थी। वो स्पिरिचुअल थी और उनके हस्बैंड स्पिरिचुअल भले ही ना होते लेकिन वो मज़ाक तो ना उड़ाते, वो हमेशा मज़ाक उड़ाते थे अपनी वाइफ़ का। ठीक है? यानी योगानंद जी की बहन का, कि तुम पता नहीं कैसे इन लोगों पर विश्वास करती हो, क्या करती हो? तो ये सारी चीज़ें जो है वो परेशान करती थी रमा को। तो रमा ने रिक्वेस्ट की योगानंद से कि तुम इनकी नास्तिकता को दूर करो। तो इसी नास्तिकता को दूर करने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बुलाया योगानंद ने अपनी बहन और अपने जीजाजी को और वहाँ जो इंसिडेंट्स हुई, उन इंसिडेंट्स के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। तो आप उसको पढ़ कर के देखिएगा और आपको यही समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट द फेथ। फेथ एक ऐसी चीज़ है जो कि पत्थर की मूर्ति में भी ये क्षमता डाल देता है कि वो आपके मैसेज को अपने माध्यम से इस पूरी की पूरी सृष्टि में जो सारे काम कर रहा है, परमात्मा जिसको कहते हैं, उस तक पहुँचा देता है, उस एनर्जी तक पहुँचा देता है, उस तक ट्यून कर देता है। बस आप में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, उसका मतलब अभी हमने समझा कि पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास का क्या मतलब है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास का मतलब अंधविश्वास ही होता है। आप अगर अपने डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, तो ये भी अंधविश्वास ही है। ठीक है? क्योंकि आप टेस्ट तो करते नहीं, हर जगह आप लॉजिक लगाते नहीं, लेकिन जहाँ स्पिरिचुअलिज़्म की बात आती है, ख़ास करके हिंदू समुदाय, इसको एक बीमारी है। इसको बिना जाने मतलब इसे अपने लिए नौकर चाहिए हिंदू समुदाय को, कि कोई हमें बताए, कोई साबित करे, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे और नहीं तो फिर हम नहीं मानेंगे, हम हाथ भी नहीं डालेंगे, मत डालो, लेकिन हम बुराई भी करेंगे, सामने वाले पे हँसेंगे भी। तो ये चीज़ जो है, ये हिंदू समुदाय की ख़ास विशेषता है आज के समय में। किसी और समुदाय में बिल्कुल भी इलॉजिकल बात होगी ना, एक बंदा टच कर दे रहा है माथे पर और फिर वो भूतों की तरह बिल्कुल करके बंदा पीछे गिर जाता है। एंड ये चल रहा है इस देश में और उसको प्रचारित किया जाता है, राइट? वहाँ पे प्रश्न नहीं उठता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, वो पाखंड नहीं है या ये सही है, वो पाखंड नहीं है, तुम बराबरी क्यों कर रहे हो पाखंड में? पाखंड की बराबरी की बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर फेथ आपका विश्वास। आपको पहले ये विश्वास होना चाहिए कि अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क कितना है। विश्वास का मतलब है कि आपकी पूरी श्रद्धा किसी चीज़ में कि हाँ, ये मेरी हेल्प कर देगी। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा ना हो तो आप उससे दवा नहीं लेंगे, आप नहीं जाएँगे। कई बार ऐसी बात होती है कि गाँव-वाँव में पहले कुत्ते-वुत्ते काट लिया करते थे, तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं है तो ये मिर्ची-विर्ची लगाओ और ये सब लगाओ, झाड़-फूँक कराओ और इसके मुँह से बाल निकलेंगे, सारी चीज़ें होंगी और ये कुत्ते का जो ज़हर है वो सब उतर जाएगा। वो नहीं जाते थे। कई बार साँप के काटने के बाद भी गाँव में बहुत समय तक ऐसा होता रहा कि लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़-फूँक करने वाले के पास चले जाते थे। क्योंकि उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास, उनका अनुभव रहा है। पहले कभी उन्होंने देखा होगा कि जो साँप काटता है तो ये जो कोई बाबा है, उसके पास कोई जड़ी-बूटी है या फिर किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा वो ज़हर निकाल देता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो ज्ञान जो ज़हर को गायब करता था आपके शरीर से, वो लुप्त हो गया। क्योंकि वो यादें अभी भी समाज में रह गई हैं, ये कहानियाँ अभी भी समाज में रह गई हैं। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग जो कि जानते नहीं हैं, जिनके पास अनुभव नहीं है, फिर भी उन लोगों ने अपनी जो है रोज़गार को चलाने के लिए इस तरह की चीज़ों को बिना जाने हुए भी अपनी दुकान खोल कर के बैठ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग इस चक्कर में मर भी गए, राइट? तो जो विश्वास है, जो अंधविश्वास है, इसको कसौटी पे परखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है, कोई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो पहले ये विश्वास करना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं है। पहला विश्वास, एकमात्र विश्वास जो आपके पास होना चाहिए वो यही है
असंभव कुछ भी नहीं है। कोई ये कहे कि क्या कोई व्यक्ति हवा में उड़ सकता है बिना हवाई जहाज के? तो आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि कैसे, आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए कि हाँ, पॉसिबल हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, मैंने अनुभव नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, हालाँकि मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे हो सकता है। जैसे हमारे लिए हवा अदृश्य है, हमें हवा नहीं दिखाई देती, क्योंकि वी आर अडैप्टिव टू एयर, हम हवा में ही रहने के लिए अडैप्टिव हैं। मछली को पानी नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि मछली पानी में रहने के लिए अडैप्टिव है। जो जिस जगह रहने के लिए अडैप्टिव हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसी एलिमेंट के बराबर हो जाती है। और फिर वो चीज़ उसको दिखती नहीं है। जिस चीज़ के साथ अडैप्टिव हो आप, जहाँ रहने लायक आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो चीज़ आपको दिखनी बंद हो जाती है। कुछ ऐसा ही है कि अगर नीले कपड़े पहन कर के कोई व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक नीले कपड़े पहन कर के खड़ा हो जाए और उसके बाद आप स्टेज पर उसको खड़ा कर दो और स्टेज पर आप नीले रंग की लाइट थ्रो करो, तो वो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य में वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए व्यक्ति गायब हो जाएगा। दिखेगा ही नहीं क्योंकि नीला-नीला है सब, तो सब कुछ नीला दिखेगा, वो व्यक्ति नहीं दिखेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हो, उसी फ्रीक्वेंसी पे रहने लायक आप हो। हवा में जो फ्रीक्वेंसी है, वहीं पे रहने लायक हम हैं, हमारी बॉडी उसी हिसाब से डिज़ाइन्ड है, उस फ्रीक्वेंसी पे रहने लायक ही हैं, इसलिए हमें हवा नहीं दिखती। मछली को पानी नहीं दिखता। मछली को पानी नहीं दिखता। हमारे हिसाब से मछलियाँ तैरती हैं, मछलियों के हिसाब से वो उड़ती हैं, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे परिदृश्य से, हमारी सोच से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो पहली चीज़ ये हो कि ये जो चीज़ है, जो मेरे सामने आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकती। मैंने अनुभव नहीं किया है। लेकिन अंधविश्वास जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो विश्वास है या फिर अनुभव है आपके पास। अगर आपके पास अनुभव और विश्वास दोनों हैं, तो वो चीज़ सत्य है। अगर अनुभव और विश्वास में से केवल विश्वास है, अनुभव नहीं है, तो फिर वो आपके लिए असत्य है। और ये आपकी अपनी कसौटी है। अगर आपने अनुभव किया है, विश्वास भी है, तो आप अंधविश्वासी नहीं हो। भले ही सामने वाला उस पर यकीन करे या ना करे। लेकिन अगर आपने अनुभव नहीं किया है और केवल आपको विश्वास है कि ऐसा हो जाता है और आप इस चीज़ को सबको बताते भी फिर रहे हो, तो आप अंधविश्वासी हो। तो बिना विश्वास और विश्वास प्लस अनुभव के आप किसी भी चीज़ को अंधविश्वास नहीं कह सकते या किसी भी चीज़ को विश्वास नहीं कह सकते। सो इस चैप्टर को आप पढ़ के देखिएगा, इट्स इट्स ऑल अबाउट विश्वास, फेथ, ठीक है? इसको पढ़िएगा, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लगता है कि जो डिस्कशन किया जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ बताऊँ। आप सीधे-सीधे पढ़ते जाइए, चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये सारे का सारा खेल जो है विश्वास की कहानी का है, ठीक है? तो आप इसे पढ़िएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।